जब जब इस धरा पर महापुरुष जन्म लेते हैं, इतिहास गवाह है, तब तब उनका स्वागत तालियों से नहीं, संघर्षों से किया गया। पहले ठुकराया गया, फिर सताया गया और अक्सर सत्य को मिटाने की कोशिश की गई। इतिहास की धूल में अनगिनत पदचिन्ह दबे हैं उन महापुरुषों के, जिन्हें जीवन काल में पत्थर मिले और मृत्यु के पश्चात फूल। जैसे भगवान राम आए अयोध्या में, पर अपनों ने ही उन्हें वनवास भेज दिया। कृष्ण आए मथुरा में, पर जन्म से पहले ही कारागार तैयार कर दिया। कबीर साहब आए काशी में, पर जुलाहा कहकर उन्हें ठुकरा दिया। मीरा ने प्रेम और भक्ति की बात की तो उन्हें विष का प्याला दे दिया। और जब युग बीत गए तो हमने कहा हमसे भूल हो गई, हम पहचान नहीं पाए। हम अक्सर सोचते हैं ना कि अगर आज भगवान हमारे सामने आ जाएं तो हम उन्हें पल भर में पहचान लेंगे, लेकिन सच तो यह है कि जब वो साधारण मनुष्य का चोला पहनकर हमारे बीच हमारे जैसा जीवन जीते हैं तो हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पाती। कहीं आज भी भगवान हमारे बीच तो नहीं? दरअसल ये कहानी है शांत, दयालु और संघर्षों से घिरे जीवन की। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्तित्व की जो शस्त्र नहीं, शास्त्र उठाता है। न नफरत सिखाता है, न अज्ञान देता है, वो तो सिर्फ ज्ञान देता है, प्रेम देता है और मानवता का संदेश देता है। लेकिन जवाब में पत्थर मिलते हैं, गालियां मिलती हैं, झूठे मुकदमे लगते हैं और अंत में जेल। ये कहानी है जेल की दीवारों के पीछे भी न रुकने वाली उस अद्वितीय शक्ति की, उस सूर्य की जिसके उदय को रोकने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन उसकी किरणों को पूरे विश्व में फैलने से कोई रोक नहीं पाया है। ये सच्ची कहानी है आज से 7 दशक पहले हरियाणा के साधारण से गांव में जन्मे उस असाधारण से महापुरुष की, जिनके बारे में लिखने के लिए जब जब भविष्यवक्ताओं ने कलम पकड़ी है तो उनके व्यक्तित्व को बखूबी इतिहास के पन्नों पर उतारा है। नाम है संत रामपाल जी महाराज। प्यास दरस की अखियों में, मन के भीतर प्रीत तो बस प्रियतम से है, जग से कैसा मोह रे, जग से सब झुक जाए, प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हो लय, मिलने से न रोके नियति न रोक पाए समय, प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम भरा हो जीवन, प्रेम लगे अधूरा सा जब तक ना हो प्रेम मिलन। इस कहानी की शुरुआत होती है 8 सितंबर सन 1951 से, जब हरियाणा के सोनीपत जिले का एक छोटा सा गांव धनाना गवाह बना उस महापुरुष के अवतरण का।
को खबर नहीं थी कि आज किसान नंदलाल जी के घर जिस बालक ने जन्म लिया है वो आगे चलकर पूरी दुनिया के बदलाव का कारण बनेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि जो सुख सुविधाएं वो भगवान से आशाएं लेकर सोचते हैं, वो सुख सुविधाएं वो मसीहा भगवान बनकर उनकी पूरी कर देगा। बचपन, जहाँ बच्चे खेल कूद में मग्न रहते हैं, वहाँ उनका मन तो कहीं और था। स्वभाव अत्यंत नम्र, शांत और दयालु। अगर किसी को दुख में देख लेते तो उनकी अपनी आंखों से आंसू छलक पड़ते। जाति मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर बचपन से ही वो ये समझ चुके थे कि हम सभी एक पिता की संतान हैं। बचपन से ही उनके अंदर भावना थी जगत कल्याण की, दूसरों के उद्धार की। जैसे वो जानते हो कि उनका जन्म अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों का भला करने के लिए हुआ है। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। धन्य है वो नगरी जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का अवतरण हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं धनाना की नगरी में। ये वही पवित्र गांव है जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन से जुड़ा ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक गाँव है। ये वह ऐतिहासिक स्थल है। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जानेंगे, उनका स्वभाव कैसा था और कैसे उन्होंने इस गांव में अपना जीवन गुजारा। मेरा नाम बलवान सिंह है, गांव धनाने का, और मैं महाराज जी के साथ में बचपन से 10वीं तक क्लास फॉलो रहा हूँ। वो बहुत सज्जन आदमी थे, दूसरे का भी भलाई करा करते, फिर उसका कोई छुआछात भी नहीं थी। शुरू से ही ऐसा व्यवहार? हाँ, कोई छुआछात नहीं थी। कोई किसी नीच जाति का मुझ जाति का है, रोटी बनाना महाराज जी। सच्चाई भाई, मेरा नाम अंजू है और मैं गांव धनाना से हूँ, संत रामपाल जी की बड़ी बेटी। उस टाइम की कुछ यादगार बातें आप बताएं। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी तो जब बचपन में थे हम तभी से देखते आ रहे हैं, क्यों दया भाव शुरू से देखते आ रहे हैं हम। गुरुजी जब नौकरी करा करते तो वहाँ पर एक चौकीदार होता था, वो डिगल गाँव का, जीवन नाम उनका। तो गुरुजी के पास वो जॉब करा करते, तो वो घर पे भी आना जाना रहता था उनका। तो जैसे मेरी मम्मी कहीं मामा के चली जाती कुछ दिन के लिए, तो वही घर पे आके काम करा करते। कुछ साल बाद उनके बच्चे बड़े हो गए, वहाँ पर उनका घर पे अनबन सी रहती थी। तो वो बोले गुरुजी को कि मेरे वहाँ पर ऐसे अनबन रहती है, मैं बच्चों को कहाँ लेकर कहाँ रहूँ। तो गुरुजी ने उनको अपना खुद का प्लाट था, 150 गज का प्लाट, तो वो दिया और बोले भाई ये प्लाट है मेरा, इसमें तो बना ले। अच्छा। और उसमें मकान बना के दिया। और वो हमने गुरुजी के घर छोड़ कर जाने के कोई 15 साल बाद वो रजिस्ट्री मिली, मेरी मम्मी के बक्से में रखी। तब पता लगा कि गुरुजी देखो इतने दानवीर हैं। मेरा नाम सत्यनारायण का गांव धनाना है और हम पहले से क्लास से लेके 8वीं 7वीं तक पढ़े साथ में। अब साथ में इकट्ठे खेलते कूदते, आप बकरा भी किया करते। उस टाइम पे बच्चे थे हम, और फिर भी बहुत प्रेम चले जाते। एक दूसरे के साथ कोई साधन नहीं होता, कलम दुआत नहीं होती, तो उसने दुआत कलम भी दे दिया था अपन घर से। तो सेवा में चले गए शुरू से। ये पास काफी किताब भी नहीं होती, उसकी भी आके दे देता, सेवा में चलता था पहले ही दिन। और अभी भी भलाई के ऊपर चले रहे, और कोई अपना इकट्ठा करने का नहीं, भलाई पर चलते हैं। गाय में तो कोई छोटा मोटा काम पड़ जाओ, उससे दिन होगा भाई अपना काम कर लो और गाड़ी ले जाओ। ये ऐसे ऐसे काम करते हैं संत महाराज। बहुत अच्छा व्यवहार था और आज भी व्यवहार बहुत ही अच्छा उनका। उनका आज तक कोई व्यवहार गलत हमने देखा नहीं, सारे व्यवहार बढ़िया हैं जी। तो हम स्कूल में जाया करते, रोहतक रहते थे हम। तो हमारे गुरुजी ने बताया कि बोले बेटा एक है ना वहाँ पर बस स्टैंड पे एक भिखारी रहता है, और उसके हाथ नहीं थे, दोनों हाथ कट्टे हुए थे। तो गुरुजी बोले बेटा उसका खाना लेके जाया करो हर रोज। तो माँ ठीक है पापा, जब तो पापा बोलते थे हम। तो हम वहाँ पर जब 3-4 महीने हम लगातार स्कूल में जाते, मम्मी टिफिन बना के दे दिया करते उनको दे के जब जाया करते। उनको हम गए वहाँ, पहले वाला दिन गए तो पता लगा कि उनको गुरुजी रजाई भी दे रखी थी, नीचे बिस्तर भी रजाई भी, और उनकी चाय बंधवा रखी थी। दिन में 2 बार पीवा, 3 बार उनको चाय वाला चाय दे के जाया करता। तो वो बात मेरे कई बार बात याद आती कई बार कि देखो अब गुरुजी ने वर्ल्ड लेवल पर जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई ना, तो ये
सोच कर मैं वो बात याद आती। तो गुरु जी तो शुरू से ही दया भाव थी। शुरू से ही संत रामपाल जी महाराज जी लोगों की सेवा में रहे। हाँ जी। और फिर जब तो हम छोटे थे और न से कौन देखता, कोई कहीं पड़ा रहता है, तो हमारे गुरु जी में इतनी दया भाव थी कि उनके लिए स्पेशल मेरी मम्मी को बोला कि इनको खाना बना के दिया कर। हम रोहतक में सोनी बस स्टैंड पे स्कूल था हमारा, रास्ते में बस स्टैंड पे हम खाना दे के जाया करते, 2 टाइम के इकट्ठा दिया करते उनको। और फिर आया वर्ष 1988। दिन था 17 फरवरी, वो ऐतिहासिक दिन जब उनकी भेंट तलवंडी भाई पंजाब में गरीबदास पंथी एक ब्राह्मण से हुई, पंडित स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा प्रदान की। संत रूपी परमेश्वर के गुरु से मिलन की यह घटना मानो आध्यात्मिक जगत के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही थी, जिसका नाम था संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस। कर जोरों विनती करूं चरण नवाऊं शीश, गुरु रामदेवानंद महाराज ने दियो नाम बख्शीश। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग करने की आज्ञा प्रदान कर दी थी। फिर 1994 का वो शुभ वर्ष गवाह बना जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जन कल्याण की बागडोर संत रामपाल जी महाराज जी को सौंप दी और कहा, इन आदेश दिया, इस जगत उद्धारक वृतांत का विवरण सुनिए स्वयं जगत गुरु तारनहार संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से। इस दास ने 17 फरवरी 1988 में परमात्मा की शरण मिली थी और उस दिन के बाद 6 वर्ष 1994 तक दास ने जेई के पद पर सर्विस की। काम करते, अपनी ड्यूटी करते करते भी हम भक्ति करते हैं। हमारा रूल यही है, काम भी करो भगवान ना भूलो, बुराई छोड़ दो। लेकिन 1994 में परमात्मा ने आदेश दे दिए गुरु महाराज ने कि तू इस काम में संभाल। अब गुरु की आज्ञा का अवहेलन करना भगत का काम नहीं होता। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। और उन्होंने अचानक मुझे बुलाकर पास बैठा लिया, कहने लगे आज से तू नाम दिया करेगा। और जितने भी वर्तमान संगत थी सबको कह दिया और सबको बता देना कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा और मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे पसीने आ गए कि मैं तो 2 कौड़ी का जीव, एक मजदूर आदमी, और परमात्मा ये इतना बड़ी जो है ना, इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम। और उनके पुराने पुराने भक्त मेरे थे, लाल कपड़े पहन कर बाबा जी भी बन रहे थे, उनके साथ रहा करते। उनको सबको निकाल दिया था, उनकी त्रुटियां देख जाकर। हमने नहीं पता था कि हो रहा है क्या, इनका मालिक का उद्देश्य है। जब वो 104-5 साल की उम्र थी उस महापुरुष की, हमारे पूज्य गुरुदेव की, और कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। और तीसरा शब्द एक दिन कहा था कि रामपाल तेरे सब बराबर संसार में संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा। अब इस दास का और संत का के मेल था। हम तो भगत थे, दास थे, भगवान की भक्ति करते थे, अपनी नौकरी भी करते थे, बच्चे भी पालते थे। अब कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड, उनका वचन नहीं पलट सकता। उन्हें जो कह दिया सो कह दिया। तो वही ये फल गया। नहीं हमारी तो घर के ना सुने थे, शुरू में अकेला नाम ले रहा था। बालक भी तो बालक छोटे थे, वो तो घर जैसे कहूँ था मान जाते, उनकी माँ नहीं माने, फिर मेरे माता पिता नहीं माने। अगले भाई पुरानी लाग कुकर छोड़ना, बड़े साके में पाया। फिर परमात्मा से अर्ज करी, धीरे धीरे वो समझन लागे। ना सुनते तो भी बोले जानता बावड़े की तरह। तो धीरे तो कान न कैसे बंद करेंगे वहां बैठे हुए। तो ये ऐसा निर्मल ज्ञान एक बार अंदर गया, सुबह कैसी सिरंज है, जानते काम करेगी दवाई। तो धीरे धीरे कान के माध्यम से ये दवाई भेजी जाती है। और आज देख लो रंग ला दिया परमात्मा ने। उस परम पिता पूज्य गुरुदेव जी की शब्द शक्ति से सब काम चल रहा है। और कबीर परमेश्वर हमारे सिर पर रहते। तो परमात्मा उस दिन के बाद सन 1995 में इतने 21 साल के बाद इतने पाठ हम घर घर पाठ किया करते थे। 3 दिन पाठ करते थे और 1 दिन पहले जाना पड़ता था। ये दास स्वयं सेवा करता था
घर घर जाके उनके सब जहां हमने पाठकरण का स्थान देखना होता था उसकी सफाई करते थे। कईयों का देख कर कमरा होता बड़ा सा, उसी में पाठ भी करना, उसी में खाना भी बनाना, उसी में खाना भी उसी में, सोना भी उसी में। तो उस ढंग से अपनी सेटिंग कर लेते हम इतनी जगह में पाठ कर लेंगे। तो मेरा जाना अति आवश्यक था उस समय, क्योंकि स्टार्ट था भक्ति का और स्टार्ट था इस 500 यज्ञ करने का। किसी को नहीं मालूम था, बच्चे थे सहयोग देने लगे और धीरे धीरे फिर वो क्या हुआ कि इतने पाठ हो गए कि मुझे नौकरी, पहले तो क्या करता था, शुक्रवार को पाठ प्रारंभ किया, शुक्र ड्यूटी करके सामने चले जाते बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को रात में तैयारी करते, शुक्रवार को शनिवार को अब पाठ प्रारंभ करके अपनी नौकरी पर चला जाता, फिर शाम ना आ लेता, शनिवार इतवार की छुट्टी हो जाती, काम चल रहा था। वो हफ्ते में हुए, फिर होने लगे डेली। अब अफसर भी दुखी और मैं भी दुखी, तो फिर उस दिन रिजाइन कर दिया परमात्मा के नाम पर। 18 साल की नौकरी होगी थी मेरी। हालांकि कुछ और भी हमारे साथी कह रहे थे भाई अभी 2 साल और डट जाओ आपकी पेंशन बन जाएगी। वाह भैया, पेंशन तो करा कितनी बार होगी, जो पेंशन ई बनेगी ना या कद्दे नहीं बनी थी या असंख्य जन्मों की पेंशन बन जाएगी। तो वो तो इस बात को नहीं समझे थे, उन्हें तो मुझे मूर्ख ही समझा और दास की सौभाग्य था कि मुझे ये नौकरी या मजदूरी मिल गई भगवान की और उसकी पुण्य आत्माओं को दलदल से निकालने की। और इस घटना के साक्षी बने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य व छोटे पुत्र मनोज दास, जिन्होंने इस वृतांत को अपनी आंखों से देखा था। सुनिए पूर्व में हुए पॉडकास्ट का कुछ अंश। एक और अद्भुत जो घटना घटी है मेरी आंखों के सामने, वो भी बताना चाहूंगा जी। मैंने क्या देखा, एक बार स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी बैठे हुए और श्रद्धालु बैठे हुए, दादा गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को बुलाया। अच्छा, बुलाने के बाद उनको अपने पास बैठाया। अपने पास बैठा के स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी बोले, जितने भी श्रद्धालु वहां बैठे हुए थे, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे सभी को। अच्छा जी, मैं नाम दीक्षा नहीं दूंगा आज के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे और आगे जो भी नाम दीक्षा लेगा वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा, और तो और सबसे विचित्र बात, जिन्होंने मेरे से भी नाम दीक्षा ले रखी है वो दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा, ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी। और यहीं से शुरू हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के संघर्ष का सफर। संघर्ष किसे कहते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज से सीखिए। समाज का सहयोग न के बराबर था, लेकिन हौसले आसमान से भी ऊंचे। वे घर घर जाकर मानवता की अलख जगाते, सत्संग करते, पाठ करते, फिर चाहे उसके प्रतिफल में उन्हें फूल मिले या कांटों भरा संघर्ष में जीवन। दोस्तों, आज जिस मुकाम तक संत रामपाल जी महाराज का मिशन पहुंच चुका है, इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा संघर्ष छिपा है। आखिर कैसे विरोधी सम्मान समारोह तक पहुंचे, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सन 1995 से 99 के बीच संत रामपाल जी महाराज से जुड़े भक्तों के मुख से शुरुआती दौर के वो संघर्षमय पल, जब संत रामपाल जी महाराज जी खुद घर घर जाकर, नगर नगर जाकर अलग अलग जगह सत्संग किया करते थे। गुरुजियों ने जैसे हमारे घर पे 95 में पाठ करा, 1995 में, तब हमने नाम लिया था। हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब गुरुजी आएंगे पाठ करने के लिए और हम नाम लें। अच्छा, उस समय जब पाठ हुआ करता था, संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग करते थे, तो कितने उस समय भगत होते थे? उस टाइम पे भगत तो गांव में जिन्होंने नाम ले रखा था भगत तो आ ही जाते थे, लेकिन आम जो समाज होता है अड़ोस पड़ोस के 15-20 आ गए, कभी 25 आ गए, ऐसे ही आते थे, इससे ज्यादा लोग नहीं आते थे। उनका रिएक्शन क्या होता था? जैसे आपके घर में सत्संग हुआ, आपने सबको इनवाइट करने जाते थे आप, तो जो बाकी के लोग हैं वो क्या रिएक्शन करते थे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का काफी विरोध भी हुआ है उस समय में, तो क्या उस समय में क्या उसमें विरोध होता था? कुछ इंसान तो ऐसे मिलते थे, वो कहते हैं कि ठीक है, उनका मन कर रहा है, जिसको जो अच्छा लगता करता, लेकिन कुछ जो शराब पीते हैं वो विरोध बहुत करते थे। उस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जी घर घर आके सत्संग किया करते थे, पाठ करते थे,
तो कैसे वो समय रहा जब संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों के घर आते थे, सत्संग किया थे बेटा, पाठ करते जब गुरु जी गाड़ी आती जानती, जब लोग डले भी मारते, शीशे भी फोड़ दिए थे, लेकिन पूर्ण परमात्मा है। इन्हें नो कही थी बेटा ये अनजान है, एक समय ऐसा होगा कि ये हमारे बच्चे ही न पता को न सब न पता लग जाएगा। परमात्मा बुरा नहीं मान्या कर। गुरु जी घर आते थे ना, जब हमको बताते थे बच्चों यहाँ से सफाई करो, इधर से यहाँ इधर से जाड़े लग रहे हैं, गुरु जी खुद करते थे साफ सफाई, गुरु जी अपने आप करवाया करते, बता के हमें भी नहीं पता था। परमात्मा ने हमें नरक से निकाला है, भगवान ने। गुरुजी सारे आसन लगाना बताते, दरबार सजाना सिखाते। गुरुजी बच्चे बेटा ऐसे इधर कुंभ का वो मटका कुंभ लाना, पानी कोरा मटका को मार के घर से ले आके और इसको नलके से नंगे पांव पानी भर के लाते थे, उसमें हाथ डाल के पानी नहीं धोना होता था, ऐसे ही लाते थे। फिर प्रात में रेती बिछा के जौ मिला के गुरुजी सब अपने हाथों से करते थे, अपनी क्रिया हमें बताते थे, बच्चे ऐसे करो। गुरुजी आप करवाते थे, हमें बताते थे ये सामान ला के दे दो बच्चों, और मैं गुरुजी अपने आप करते थे। मतलब शुरुआत से ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा काम स्वयं किया, स्वयं करते थे। गुरुजी अपने आप बताते थे बच्चों ये काम आपने गलत करा, हम कुछ कर देते थे तो गुरुजी अपने आप ठीक करते थे। परमात्मा अपने आप, गुरुजी शुरू से ही कभी इतनी भावनाओं से अच्छी भक्ति भाव से परमात्मा हमें शिक्षा देते थे, समझाते थे प्यार से, बहुत प्यार से। एक बार गुरुजी फिर नहीं आओगा, इस टेम को देख के और फिर याद कर रोगे, ऐसा फिर नहीं मिलेगा ये टेम। करोथा सत्संग होता था, जब गुरु जी कहते थे बेटा सत्संग सुन लो, सत्संग सुन लो, हम ये सोचते थे सेवा कर लें, सेवा कर लें। हमने ये सोचा गुरु जी हैं, भगवान नहीं मानना। अब याद आ रही है, अब इतना वो कर रहे हैं परमात्मा, अब हमारे बीच में वे बहुत परमात्मा, हमने परमात्मा नहीं समझे, जब हम गुरु जी समझते थे। गुरु जी ने इतना समझाया बेटा हम ऐसा टाइम आओगा तुम हमें देखने के लिए तरसोगे, हमें ये नहीं पता था गुरु जी कैसे बोल दे। अब याद आ रही वो, अब हमारे परमात्मा मेरे साथ। और मैं इतनी नीच थी, गुरु जी बैठे हैं, लसन नहीं बे आऊँ बाज गए, लाइक 2 कड़ पानी भर ले आऊँ, गुरु जी गए हैं दूसरे भगत न करे तो तू जाई के कह जा मैं सन्नी बेलू हूँ। इतना अरीब न्यू रोना है परमात्मा, ये बंदी छोड़, इब हम तरसना ने भी तरसा है। ये मान लिया हम इतने नीच थे, हमने परमात्मा की न्यू भी नहीं सोची है कि गुरु जी घर आ रहे हैं, इतने नकम्मे थे। ये तब रोना आवे उस बात ने याद करूं मैं। संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर घर आते थे, साक्षात आपसे मिलते थे, लेकिन आज जेल में है संत रामपाल जी महाराज जी, तो आज भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो पावर है आप उसको कैसे महसूस करते हैं? वो पावर हमारे साथ है, अब भी परमात्मा जेल में नहीं है, हम भगवान हमारे साथ है, बिल्कुल एक एक पल पल हमारे साथ है भगवान। हम जेल में कौन कह सकता कि वे जेल में तो कोई बिल्कुल भी नहीं है भगवान। हम सोचने से पहले भगवान हमारे सारे वो सुविधा दे रहे हैं। कैसे कह दूं कि मैं जेल में भगवान हमें डंग पे सुख दे रहे हैं, मैं सारे सुख में बता भी नहीं सकते। उनको गुरुजी इतने प्यार से समझाते थे, बच्चों आया करो, सत्संग सुनना चाहिए। गुरुजी उनको बिठा के ऐसे, मतलब माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं ना, ऐसे गुरुजी उनसे समझाते थे। और कोई एक आध बात ऐसे वैसे कर लेता था कि भाई जैसे उनको ज्ञान तो होता नहीं था, लेकिन गुरुजी से बात करने में जिसको भाई कुछ ऐसी बोल दे कि गुरुजी गीता में तो ऐसे लिखा है, तो गुरुजी कहते थे कोई बात नहीं भाई, गीता भी समझा देंगे, तू हमारे साथ बैठ के बात तो कर, हम जो कह रहे हैं सुन तो सही। तो गुरुजी सारी बात करते थे उनसे, अच्छे प्यार से, इतने प्यार से समझाते थे कि मतलब जैसे माँ बाप समझा रहे हो। कभी गुरुजियों को गुस्सा नहीं आता, तो सोच कहते थे इन बच्चों को ज्ञान नहीं है, जब इनको ज्ञान समझ आ जाएगा ना तो ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं। सत्संग था और हमारे बगड़ में गाड़ी थी, वो गाड़ी लकड़ का चाली गुरुजिया की। जब 2 एक बालका डले मारे, एक शीशा फूट गया। गुरुजी जब भी न बोले कि ये भाई अनजान बच्चे हैं, इन ज्ञान को लाइट काट देते, पड़ोसी विरोध करते, लाइट काट देते, करते के आए थारे गुरुजी देख आते ही सारे गुरुजी आते, लाइट चले गए। माँ गुरुजी ऐसे ऐसे बोला बगते, गुरुजी नु करते बेटा थार सेवा दे दी भगवान, फिर हम भी जने तो गुरुजी का हवा करते नु करते बेटा यो लाइट काट दी तो तुमने सेवा मिल गई, भगवान की सेवा करो हो। हम
बड़े बड़े बिजने बनाने सिखाते गुरुजी, हमने किसी तरह कपड़े से लगा कर सिलाई करो। गुरुजी हमें खूब सारी बात सिखाया करते परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज उस बहन के घर पाठ करने गए तो उसको ऐसा रूम दिया गया संत रामपाल जी महाराज जी को पाठ करने के लिए कि 8-9 महीने से बंद था, और उसको साफ करने के लिए संत रामपाल जी महाराज और उन्होंने अपने जो छोटे बच्चों को या संगत जो आई हुई थी पाठ करने के लिए उनको लगा के साफ करवाया। तो इतना वो लग रहा था कि देखो भगवान को क्या जरूरत है कि हमारे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन वो जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ही चल रहे थे। तो इतना ये दिल को छूता था कि देखो एक भगवान, आज हम सोचते हैं कि भगवान हमारे पीछे कैसे हमें ढूंढ ढूंढ के कैसे हमारी हेल्प कर रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जब पाठ करने आते थे तो गुरुजियों ने एक जीप ली थी, और वो जो जीप ली थी ना उसकी क्या अड़ोसी पड़ोसी हवा निकाल देते थे, कभी पंचर कर जाते थे। तो गुरुजियों ने इतना संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा। कोई कुछ भी बोल देता था, गुरुजी फिर भी इतने प्यार से, कोई बात नहीं, इन बच्चों को ज्ञान नहीं है, इन बच्चों को ज्ञान नहीं है, इतने प्यार से, कोई बात नहीं, मतलब इतने प्यार से बोलते थे गुरुजी की बहुत ज्यादा। कभी गुरुजियों ने ऐसे नहीं बोला कि उनको कभी ऐसे शब्द कहे हो या हमें हमारे सामने ही कभी बोला हो कि उनके बारे में कुछ गलत है, कभी नहीं संत रामपाल जी महाराज ने गलत बोला हो। संत रामपाल जी महाराज के हमें वो दिन इतने याद आते हैं कि हमारे पास बैठा करते भगवान, हमें सब कुछ नहीं बताया करते, बेटा यो ऐसे करना है, ये ऐसे करना है बेटा। मालिक के एक एक वचन हमें वो याद आते हैं बंदी छोड़ के। सत्संग घर का 1 महीना और सारी संगत ने ले गया था, रेल भर कर गई थी, 1 महीने में संगत आई थे। हाँ, इंदौर तक सारा खर्चा मालिक का था। इनको करके देखा जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एक दिन नहीं कर सकते, हमारा मालिक कर दे। एक बार तो हमारे गांव में ना गुरुजी सत्संग करने लग रहे थे, तो एक शराबी कहने लगा, जैसे 2-3 पाठ हो गए उसके बाद उनको पता चलने लग गया कि इनके घर गुरुजी आते हैं, तो वो कहने लगा अब की बार इनके घर गुरुजी आएंगे ना तो मैं उनको ना पत्थर मारूंगा। तो गुरुजी ऐसे ना सत्संग करने लग रहे, और गुरुजी इतना संघर्ष करते थे कि सत्संग सुबह ये शाम को जैसे आरती करते हैं 7-7:30 बजे आरती शुरू करते थे, और उसके बाद गुरुजी सत्संग करते थे। फिर गुरुजी चाय पानी पी के, संगत होती थी सभी चाय पानी पीते थे, फिर गुरुजी सत्संग करते थे। ये लगा लो कि 2 भी बज जाते थे, 3 भी बज जाते थे। 3 बजे गुरुजी समझाते रहते थे, जितने भी भगत या और भी अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार भी आ जाते थे सबको समझाते थे। तो उसने शराबी ने गेट के आगे से 3-4 चक्कर लगाए रात को। गुरुजी सत्संग करते रहे, और वो फिर अगले दिन जैसे किसी को बोला था मैं पत्थर मारूंगा, तो उसने कहा कि तूने भाई झगड़ा करने के लिए बोल रहा था, किया तो नहीं? कह रहा मैंने तो 3-4 चक्कर लगाए, मेरे को तो गुरुजी दिखे ही नहीं, जबकि गुरुजियों का आसन बिल्कुल गेट के सामने लगा हुआ था। मतलब चमत्कार, बिल्कुल ही। हाँ, ये ऐसा चमत्कार हुआ, हमें तो बाद में जाके उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे कह रहा था और इसके साथ ऐसे हुआ। तो गुरुजी तो मतलब शुरू से एक गुरु की भी भूमिका कर रहे हैं, भगवान तो थे ही। सत्संग करके न उठे न, जब परमात्मा चालन लगे, जब इतने विरोधी थे हमारे गांव के बराने के, इतने पत्थर बरसाए, इतने डले मारे, इतने पत्थर बरसाए, अब हमारे को भी बहुत हार कती, इतने पत्थर मारे परमात्मा, पर एक डली नहीं लगी भगवान का, ना आप उसके मतलब आत्मा का लगी। परमात्मा की जितनी संगत थी किसी को भी नहीं लगी। जो मारने वाले थे वो उसका लग गया, और वो उसका लग गया, उसका लग गया, हमारे कितने नहीं लगे। परमात्मा को इतने पत्थर बांटे, मन को दुनिया मांड लिए, इतने नहीं देखे थे जितने हमारे गांव में बरसाए। हमारे गांव में एक व्यक्ति था, उसने ये कहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं जान से मार दूं। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक की बात उसके मन में थी। तो उसकी फड़क निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का पाठ चल रहा था हमारे पड़ोस में एक घर में। तो वहाँ पे पाठ चल रहा था, जिस घर में पाठ था उस घर से दूसरे घर में संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे भक्तों के ही घर होते थे आसपास में, तो दूसरे घर में संत रामपाल जी महाराज जी नहाने के लिए भगत लेके गए थे, नहाने के लिए कि जी वहाँ पे आप नहा लेना। तो दूसरे घर में नहाने के लिए गए थे, तो उसका रास्ता जो था वो हमारी जो घर की गली थी उसमें से उसका रास्ता था दूसरे घर में जाने का।
लेकिन जैसे संत रामपाल जी महाराज जी उस घर में गए और अंदर बाथरूम में नहाने के लिए गए और बाहर एक सेवक खड़ा था, तो सेवक से संत रामपाल जी महाराज जी ने सेवक से कपड़े भी ले लिए और कपड़े लेने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, तो जिस घर में पाठ था वहाँ से भगत बोले कि भाई गुरुजी आए नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, बुला के ले आओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी को बुलाने के लिए कुछ भगत गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि गुरुजी नहा रहे हैं अंदर। तो बाहर जो सेवक खड़ा था उनसे पूछने पे पता चला कि भाई अभी कपड़े लिए हैं लेकिन काफ़ी टाइम हो गया गुरुजी बाहर नहीं निकले हैं। जी। तो गुरुजी को आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोला, गुरुजी थे ही नहीं वहाँ। गुरुजी वहाँ से ध्यान हो गए और गुरुजी उस व्यक्ति के घर के सामने अच्छा, से। ये आपके पास का इंसिडेंट है? आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पड़ोस का ही इंसिडेंट है। हमारे पड़ोस में ही पाठ हो रहा था और दूसरे पड़ोसी भगत के घर पे गुरुजी नहाने के लिए गए हुए थे और वहाँ से जैसे मैंने बताया कि शॉर्टकट रास्ता वही है, हमारे घर के सामने से ही गुरुजी को आना था। अगर मान लो कोई ये कहे कि भाई गुरुजी वहाँ से अंतर ध्यान नहीं हुए होंगे, कहीं और से साइड से चले गए, लेकिन रास्ता हमारे घर से ही था, एक ही रास्ता था। हाँ, लेकिन गुरुजी घूम फिर के और उस व्यक्ति के घर के सामने से आते हुए दिखाई दिए जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि भाई मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको जान से मार दूं, और वो व्यक्ति बाहर खड़ा होके बस देखता रह गया। और संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल अकेले, कोई भी भगत नहीं था उनके साथ में, और बिल्कुल अकेले वो सामने से आते हुए दिखाई दिए। जब भक्तों ने दौड़ लगा के उनको प्रणाम किया, दौड़े भगत की भाई गुरुजी अकेले आ रहे हैं, तो दौड़ के उनको प्रणाम किया कि गुरुजी हम तो आपको ढूंढ रहे थे। तो गुरुजी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी उस टाइम पे कि बेटा भगवान को कौन ढूंढ सकता है, वो तो तुम्हारे कर्म ऐसे है कि भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मतलब परमात्मा हम नीचों के घर पे मतलब आके रह के पाठ करके मतलब खुद आते थे संत रामपाल जी। हाँ बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी उस टाइम पे मिशन की शुरुआत थी। और स्टार्टिंग से मैंने बताया कि आपको कि स्टार्टिंग में जो भगत जुड़ते गए, पता ही नहीं चला कब हजारों की संख्या में हो गए, सैकड़ों की संख्या में भी नहीं थे उस टाइम पे। तो मतलब एक से स्टार्टिंग हुई, 1 2 3 सैकड़ों में हुई, हजारों में हुई, लाखों में, कब करोड़ों में पहुंच गई। दोस्तों, इस आध्यात्मिक सफर का महत्वपूर्ण प्रसंग रहा है 9 मार्च 1997 का, जब इस सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा स्वयं आकर संत रामपाल जी महाराज को मिले और उन्हें सह शरीर सतलोक भेज दिया। संत रामपाल जी महाराज के भेष में इस पवित्र मिशन को चलाने का दायित्व अब स्वयं कबीर परमेश्वर ने संभाल लिया था, और एक बार फिर ये सिद्ध कर दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो विरोधियों का तपन सहकर भी शुरू से इस मिशन को चला रहे थे। इतना अपमान सहकर भी प्रेम लुटाना ये किसी आम संत के बस की बात नहीं थी। ये तो स्वयं करुणामय परमेश्वर ही कर सकते हैं, जिनके एक इशारे पर ब्रह्मांड चलता है। वो गांव-गांव जाकर भटकी हुई आत्माओं को तत्व ज्ञान समझा रहे थे। हमें बचाओ, इस उलझन से हमें बचा लो, अपने करना बीत। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे स्थान पर जिस स्थान की संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सफर में बहुत ही अहम भूमिका रही है। जी हाँ, हम मौजूद हैं जींद हरियाणा में, और हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ महिला अनुयायी। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और आपसे कुछ ऐसी बातों से रूबरू करवाते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। आंटी, आप लोग जिंद से हो। जिंद से ही कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक सफर की कहीं ना कहीं शुरुआत की। जिंद कुटिया में संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग किया करते थे। तो वो क्या पल थे, कैसे इस सफर की शुरुआत हुई? सन 1996 से गुरुजी ने दया करी हमारे ऊपर, लेकिन गुरुजी ने संघर्ष बहुत किया। कई बार तो ऐसा सोच बैठता था, गुरुजी गुहाना बाईपास पर उतरते थे और पैदल पैदल चल के कुटिया में आते थे। लेकिन गुरुजी के पास पहले तो एक स्कूटर था, 2 पहियों वाला वाहन। फिर गुरुजी ने एक छोटी जीप ली। जीप के बाद गुरुजी ने समो ली। धीरे धीरे गुरुजी ने बहुत संघर्ष किया, अपने हाथों से घर की सफाई करना, फिर पाठ प्रकाश करना, फिर जहाँ भी पाठ होता वहीं पहुँचना। दिन खुद करते थे गुरुजी, और
घर घर जाके ने मतलब हरेक भगत आत्मा का दुख पूछना, उनका हौसला बढ़ाना, बहुत संघर्ष किया गुरु जी ने। पहले गुरु जी कुटिया में 5.25 किलो का प्रसाद वो लगाते थे, आखिरी आतवार को सत्संग करते थे। 5.25 किलो घी ठुडानी जाते थे। फिर हम वहाँ गए ठुडानी, गुरु जी ने हमारे साथ भंडारा किया। जो मैट बिछते ना खाना खाने वाले, अगली लाइन मांग सामने गुरु जी उसी लाइन में गुरु जी भंडारा कर रहे हैं, हम भी भंडारा कर रहे हैं। हम भी खुश हो रहे हैं, गुरु जी हमारे साथ भंडारा कर रहे हैं। साथ साथ ही दो, एक सामने बिछ रहा था, एक ऐसे बिछ रहा था, दोनों गुरु। हम यहाँ बैठे, गुरु जी यहाँ बैठे, हम ऐसे भंडारा कर रहे, गुरु जी भी कर रहे साथ में। वे दिन याद आते हैं गुरु जी के हमारे। गुरु जी हमने नहीं पता था ये भगवान हो आप। गुरु जी बिल्कुल सिंपल वेश में कुर्ते पजामे में हमारे साथ भंडारा किया। गुरु जी साथ आते थे, साथ जाते। मेरा बहुत कच्चा मकान था उस टाइम, मालिक की दया बहुत ही कच्चा था। मेरे घर वाले विदेश गए हुए थे। गुरु जी बोले बेटा हम पाठ करेंगे, इसमें बहुत अच्छी तरह, आपको बहुत अच्छा करे ये तो। गुरु जी सारी बातें बताते थे। हम जो ये बात अब हो रही है ना, गुरु जी कुछ बातें बताते थे हमें, ये अब इनकी सच हो रही है। क्या क्या बातें पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया? गुरु जी मैं बोली गुरु जी आपकी बुक बांटते हैं, आपका जिक्रा करते हैं, लुक छिपकाते हैं, जिक्रा नहीं सुनते। गुरु जी बोले बेटे थारे हरेक शहर में, हरेक गाँव में, हरेक गुरु जी के बड़े बड़े फोटो होंगे, बड़े याद करके बोले आने वाले समय में तुम देखते जाओ। मेरे को ये बात 95 में कही थी गुरु जी ने, वे देख लब नहीं हो रही, हर एक डंग डंग फोटो गुरु जी के। फिर हमने ये सोचा गुरु जी जो बात कह दी लो की लकीर है, लेकिन हम भी इतना नहीं पता था ये इतनी बातें आ गया, क्योंकि हम भी एक जीव थे। फिर गुरु जी ने जो कहा लो की लकीर है, ये बातें सारी नो की सच है। गुरु जी हमारे घर आते थे, बहुत याद आती है। अब गुरु जी पहले कहते थे आने वाले समय में जैसे नहीं कि तुम बताओगे तब ये बातें, वही बात हो रही है। छोटा पड़ गया यहाँ की नजर आप देख सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना जब सच निखरता है तो करने प्रारंभ किए। पुराना सतलोक आश्रम दौलतपुर रोड बरवाला के बाद निर्माण हुआ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा का। दर्शकों इस वक्त हम खड़े हैं इसी लोकेशन पर, आप मेरे पीछे देख पाएंगे। यह है सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, जो लाखों करोड़ों भटकी हुई आत्माओं का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। ये स्थान जो आप देख पा रहे हैं सतलोक आश्रम बरवाला, सन 2014 तक यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग किया करते थे और लाखों करोड़ों आत्माएं एक तरीके से हम कह सकते हैं इस स्थान पर आकर उनका जीवन कल्याण हुआ। उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की सद्भक्ति से उनके जीवन में इतने परिवर्तन आ रहे थे, हम कह सकते हैं असाध्य रोग तक लोगों के यहाँ पर आने से ठीक हो रहे थे। ये सब चलता देख कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा और 18 नवंबर 2014 को संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बरवाला पर हमला बोल दिया। आयोजित किए। रामपाल भगवान की। बदल रहा युग, बदल रहा है रे, बदल रहा युग, बदल रहा। देवों ने आरती उतारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। हमरे भी द्वारे, तुमरे भी द्वारे, आंगन आंगन घर घर राम जी पधारे। झूमे
में नभ जल थल तीनों लोकों में हलचल मच रही भारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। हे उतर रही मेरे राम की सवारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने करोथा आश्रम की शुरुआत की, उसके बाद बरवाला आश्रम बना और आज कई सारे आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के खुल चुके हैं। तो ये बदलती तस्वीर हम एक तरीके से देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जेल में जाने के बाद, जहाँ कहाँ पहले उनके 2 आश्रम थे बरवाला में ही, आज हम देख रहे हैं कि विश्व लेवल पे कितने 13 आश्रम हो गए हैं। और न जाने नाम दीक्षा के अंदर वो तो पूरे विश्व में 511 प्लस हो गए हैं, जो इतने ज्यादा संत रामपाल जी महाराज के जो अब शिष्य बन गए। पहले तो सेंट्रल जेल नंबर 2 में अपनी लीला संपूर्ण कर रहे उस महापुरुष से जुड़ी कुछ खास बातों से रूबरू करवाते हैं, जिससे आप स्वयं समझ पाएंगे कि वह कोई आम संत नहीं है। जी नमस्कार, मेरा नाम नीतू है। मैं गांव भैनी सुरजन, तहसील मैम, जिला रोहतक से हूँ और मैं एडवोकेट हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के वैसे मैं परिवार से हूँ, उनकी बड़ी बेटी की लड़की हूँ मैं। हम शुरू से जब बचपन से हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी को तो एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, एक इंसान को, एक नाना को अपनी द्योती हुई, बेटा हुआ, पोता हुआ, कितने प्यारे होते हैं। लेकिन जब भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते थे, कभी उन्होंने हमें अलग से नहीं रखा, कोई हमारे लिए अलग VIP ट्रीटमेंट हो, अलग से रूम में रखा गया हो, बच्चों के लिए अलग से खिलौने हो आश्रम में, ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे और आम लोगों के संगत के बच्चे जाते थे, उन्हीं की तरह हम नॉर्मल एक ही जगह पर खाना खाते, एक ही वॉशरूम यूज करते, एक ही जगह रहते थे। यही चीज तो संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य धर्म गुरुओं से, कथावाचकों से अलग बनाती है कि संत रामपाल जी महाराज सबको समान रखते हैं। कभी चाहे उनका परिवार हो, अनुयायी हो, कोई बड़ा मंत्री आ जाए, चाहे कोई बड़ी पोस्ट का अधिकारी हो, किसी में अंतर नहीं करता पूर्ण परमात्मा। उसकी दृष्टि में उसके सारे बच्चे सेम है, सब इक्वल है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी 12 साल से जेल में हैं और आप एडवोकेट भी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की फैमिली से हैं, तो आप इस बात पर क्या कहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी अभी जैसे 2014 में बरवाला कांड हुआ, उसके बाद से वो अब लगातार 12 साल से जेल में हैं। वो भगवान हैं, वो अंदर रहे या बाहर रहे, और हमें कभी ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने वास्तव में कभी ऐसा फील भी नहीं होने दिया कि बेटा मैं बाहर हूँ, अंदर हूँ। और बीच में जो भी केस की तारीख पड़ती है, आगे डेट दे दी जाती है केस की, हम मिलने जाते हैं उनसे, हम मायूस हो जाते हैं कि अब हम गुरुजी को क्या बताएं, गुरुजी कैसे होगा। हम सोच में पड़ जाते हैं आगे केस में क्या पहल करें, क्या हो। और जबकि हम संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने जाते हैं, वो हमें खुश दिखाई देते हैं। कभी मायूस हमने नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज जी को, बल्कि वो हमें हौसला देते हैं कि बच्चों सब खेल हमारे किए, हमसे मिले तो निश्चय जिए। हंसते हैं वो इस बात पर कि बेटा ये किसी जज के हाथ में नहीं है मेरा फैसला करना, मैं खुद अपनी लीला करने यहाँ पे आया हूँ, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मैं अपनी मर्जी से ही जाऊँगा। नहीं तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी उम्र हो चुकी है और इतनी लगातार वो 12 साल से जेल में है, अगर कोई और आम इंसान होता तो शरीर भी ढल जाता, बुजुर्ग हो जाता और जैसे ऐसे स्वस्थ नहीं रहता या मेंटली डिस्टर्ब हो जाता, कई चीज़ों का वो शिकार हो सकता था। और संत रामपाल जी महाराज जी तो इसके उल्टा हमें आज भी एक आम इस उम्र में अगर हम देखें तो वो किसी जवान इंसान की तरह हमें दिखते हैं, बल्कि वो उनका शरीर भी और इतने स्वस्थ हैं, वो कोई उनको जुकाम नहीं, बुखार नहीं होता। और जो भी इस उम्र में तो जैसे लोगों के जोड़ों में दर्द हो जाता है, आंखों से कम दिखाई देता है, बल्कि उन्होंने अंदर बैठ के इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चला दी है। वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किए हैं, कोई आम इंसान नहीं कर सकता था, ये तो भगवान ही है। वो आए थे लेकर मरहम जमाने के हर एक घाव के लिए, मगर दुनिया ने कांटे बिछा दिए उनके हर एक पड़ाव के लिए। हम पहचान न सके उस पारस को जो लोहे को सोना बनाने आए थे, वो तो वो समंदर हैं जो भटकी हुई आत्माओं की प्यास बुझाने आए थे।
हमने सुखी बनावण खातिर हरियाणे में हरि उतर गया भाई रे। दुनिया में सतयुग ल्यावण खातिर संघर्ष में जिंदगी बिताई रे। जिसने दुनिया ताने देवे वो सबकी बिगड़ी बनावे से। खुद कष्ट लेवे पर अपने बच्चों पे आंच नाने देवे से। नौकरी तय दिया त्याग पत्र बस थारे कल्याण के खातिर रे। घर बार सब छोड़ दिया थारे कल्याण के खातिर रे। दहेज की बेड़ी काट दी उसने नशे का काल बन के आया से। दुनिया जिसे रामपाल कहे वो भगवान धरा पे आया से। सुखी बनान खातिर हरियाणे में हरि उतर गया भाई रे। हमने सुखी बनावण खातिर हरियाणे में हरि उतर गया भाई रे। लाठी खाई जेल काटी पर दया का दरिया सूख्या नहीं। इतने जुल्म सहे दाता ने पर सच का झंडा झुक्या नहीं। करो थे में वो तपन सही और बरवाड़े का वो मंजर रे। सुखी बनाना चावे था पर हमने दिए उसे पत्थर रे। वर्षों तक वो काल कोठरी और सलाखों का दिया पहरा था। बाहर दुनिया हंसती थी पर भीतर दर्द होवे गहरा था। वो सोया नहीं कई रातां तक थारे सुख की नींद की खातिर। सारा जीवन वार दिया उसने बस सतलोक की राह की खातिर रे। सुखी बनावण खातिर हरियाणे में हरि उतर गया भाई रे। हमने सुखी बनावण खातिर हरियाणे में हरि उतर गया भाई रे। हमने सुखी बनावण खातिर दुख लिया सारा खुद पे। सत साहिब गूंजे नाम उसका सहारा रे। अंधेरी इस दुनिया में वो दाता ही उजियारा से। कद तक मुंह मोड़ोगे महापुरुष के त्यागते। पत्थर दिल भी मोम होवे उसके प्रेम और वैरागते। इब समझ लो दुनिया वालों वो रक्षक बन के आया है। वो रामपाल धनाने में भगवान उतर के आया से। सुखी बनावण खातिर हरियाणे में हरि उतर गया भाई रे। हमने सुखी बनावण खातिर हरि उतर गया भाई रे। जो है ना जितने भी संतों ने जो है ना समाज के लिए जो है हित का कार्य किया है उनके ऊपर हमेशा से अत्याचार ही हुआ है। 650 वर्ष पहले कबीर साहिब जी जो है जब यहाँ से गए उनके साथ देख लो आप जो है कितने अत्याचार हुए। उनके पूरे जीवन को उठा के देख लो, उनके साथ 52 बदमाशी की गई। नानक जी को देख लो आप, नानक जी के साथ कितने अत्याचार हुए। और भी अनेकों संत हैं। श्री कृष्ण जी आए, उनकी पूरी जीवन लीला देखो आप, उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए।
इसी प्रकार जब कोई भी संत समाज के लिए निष्पक्ष भाव से इरादा रखते हुए सेवा करता है, उसके ऊपर हमेशा से अत्याचार ही किए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बिना सोचे, जिसने एक बार भी ये कह दिया कि महाराज जी मुझे ये मदद चाहिए, खुले दिल से उसकी मदद की, चाहे वो उनका अनुयायी हो या ना हो। आज समाज ने संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान लिया है कि वास्तविकता में अगर उनका कोई सच्चा हितैषी है तो वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। इसलिए आज जन समुदाय उनकी नाम उपदेश लेके भक्ति कर रहा है, उनसे जुड़ रहा है। आज दुखों से पीड़ित जन समुदाय शास्त्रों को पढ़ रहा है, समझ रहा है कि वास्तविकता में परमात्मा कौन है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई संत उनके बीच आया ही नहीं जिसने सभी धर्म ग्रंथों को खोल के बताया हो कि ये परमात्मा, ये भक्ति पद्धति है। और संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बताते हैं, उसको करके आज करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है। इसलिए आज हर जन समुदाय, चाहे किसी भी जाति मजहब का क्यों ना हो, उन दीवारों को तोड़ के एक मानवता को अपनाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके भक्ति कर रहा है और अपना कल्याण करा रहा है। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सपना देखा था कि सभी पूरे समाज में एक प्रेम भाव से जन समुदाय रहे, चाहे कोई जाति पाति की दीवार टूट जाए, मजहब की कोई दीवार ना रहे, और जितने भी मानव समाज है सब प्रेम भाव से रहे, आज वो सफल होता दिख रहा है। ऐसा करने वाले एकमात्र संत है जिनके आश्रम में आप कभी जाओगे तो ना तो आपको कभी किसी जाति की दीवार नजर आएगी, ना किसी मजहब की दीवार नजर आएगी। आएगा तो सिर्फ एक ही चीज, भाईचारा, प्रेम और मानवता की मिसाल कायम करने वाले संत रामपाल जी महाराज। भगत सिंह ने कहा था कि इस आजादी की लड़ाई के बाद एक और आजादी की लड़ाई हो, पाखंड से आजादी, गरीबी से आजादी, दुखों से आजादी। तो दूसरी जो लड़ाई लड़ रहे हैं आजादी की, वो संत रामपाल जी महाराज लड़ रहे हैं। भारत को वास्तविक आजादी संत रामपाल जी महाराज दिला रहे हैं। पूरे गांव यहाँ पर पानी से भर चुके थे, 10-10 फीट तक पानी था, लेकिन अब उसमें क्या सुधार आया है? अब तो उन लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमारी गेहूं की बिजाई होगी और अब संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हम गेहूं की ट्राली भर भर के लेके आएंगे। इतने खुश है वहाँ के लोग। पानी बिल्कुल निकल चुका है वहाँ से। कमाल कर रखा है संत रामपाल। जेल में होते हुए जो बाहर आ जाएंगे तो क्या करेंगे? जेल में बैठे हुए आज करोड़ों अरबों का सामान संत रामपाल जी ने दे दिया। आप खुश हैं? और वो भी पेपरलेस, बिना कागज कार्रवाई के और हाथों हाथ 24 घंटों में। ऐसी व्यवस्था तो कहीं देखने को मिली नहीं, आज तक नहीं देखी। ये वास्तविक आजादी की लड़ाई अब जो संत रामपाल जी महाराज लड़ रहे हैं, भारत को सबसे पहले तो ये भारत की वास्तविक आजादी अब होगी। भगत सिंह ने भी कहा था एक आजादी की लड़ाई और होगी। आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वापस से सोने की चिड़िया बनाएंगे भारत को? भारत को नहीं, पूरे विश्व को सोने की चिड़िया बनाएंगे संत रामपाल जी महाराज। भारत की तो बात के भारत तो बन गया दिख रहा है सभी। अब हम खड़े हैं सतलोक आश्रम बरवाला के बैक साइड में, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ आसपास के जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं मौजूद हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर रहते हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम दशरथ बिश्नोई है और मैं यहीं खेत के अंदर ही अपनी डाणी है, आश्रम के साथ ही लगती, आश्रम की बैक साइड में और आश्रम के उधर साथ में अपनी जमीन लगती है। ये जो जितना एरिया है ये आप ही का है? हाँ, ये हमारा के साथ, आश्रम के साथ बार जो एरिया वो अपना ही है। अच्छा अंकल जी, एक तो मीडिया ने जो दिखाया था 2014 में, और एक आज है जब संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सम्मान समारोह रखे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर रहते हैं, आप ही के खेत से सटते हुए सतलोक आश्रम है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं को आते हुए आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मीडिया ने जो छवि बनाई थी गुरुजी की, वो मीडिया की बनाई हुई थी, ऐसा कोई बात नहीं थी। और हम तो पड़ोसी है, पड़ोसी होने के नाते सबसे पहले तो अगर कोई गलत घटना होती है या कोई नुकसान करता है पड़ोसी का, या कोई जमीन लेने के चक्कर में भाई ज़्यादा कई दफ़ा क्या होता है, संगत को भेज देता है, उससे नुकसान करवाने लग जाता है। जैसे सरसा वाले डेरे के सुनने में आया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगत अंदर रहती थी और बल्कि पड़ोसियों को कोई दुख नहीं था, बल्कि साथ था। अच्छा अंकल जी, आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए गए कि उन्होंने लोगों को बंदी बनाकर रखा और लोगों को ऐसे करते थे, वहाँ पर सुरंग बनाई हुई थी, लोगों से पैसा ऐंठते थे, नाम दीक्षा के लाखों रुपए लिए जाते थे। आप तो पड़ोस में, आप जानते होंगे। नहीं, हमने तो कोई सुरंग नहीं देखी, ना ही कोई सुरंग थी, और अपनी मर्जी से आती थी संगत। तो नाम दीक्षा जिसको लेनी हो तो प्रवचन सुनने के लिए आते थे पहले, फिर उनको समझ में आता था, फिर नाम लेते थे। आप जाते होंगे आश्रम? हाँ, हम जाते थे, सत्संग सुनते थे हम, गुरुजी का सत्संग है। ऐसे कहा जाता है कि वहाँ पर तरह तरह के चार्ज लिए जाते थे, पैसा ऐंठा जाता था, मीडिया पे मतलब बहुत सी खबरें आई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम सत्संग सुनने के लिए जाते थे, हमारे से तो कोई पैसा लिया नहीं, किसी ने कोई चार्ज लिया नहीं। सत्संग सुनने का कोई चार्ज नहीं था। नाम दाम ले, उसका भी कोई चार्ज नहीं था। हमने हालांकि नाम नहीं लिया, सत्संग सुनते थे, लेकिन ऐसा हमारे को सुनने में नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज जी से कभी मुलाकात हुई आप? देखते थे, दर्शन तो करते थे, दर्शन करते। बढ़िया, अच्छी शिक्षा है उनकी, नशे से दूर है, नशा छुड़वाती है समाज के अंदर, और
बुराई से दूर ले जाते हैं समाज को। बढ़िया है। जो लोग आज भी कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी पर टिप्पणी करते हैं, ये कहते हैं कि वो समाज को पाखंडवाद की ओर ले जा रहे हैं, तो आप क्या विचार रखते हैं आज जो लोग ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो पाखंड से निजात दिला रही है, वो पाखंड की तरफ नहीं ले जा रहे, पाखंड से निजात दिला रही है। वो तो उनका तो सीधा सरल सा ज्ञान है, हम तो सुनते थे और वो ज्ञान भी हमारे को ठीक है समझ में आ रहा था, वो कोई गलत ज्ञान नहीं है और शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान है, सारा शास्त्रों की बात बताते थे, उसमें पाखंड की तो कोई बात नहीं है। किसी को समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो वो अलग है, अपना विचार है। मैं जानना चाहूँगा, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम हाल ही में संत रामपाल जी ने चलाई है, तो किसानों को जो मदद दी है उसके विषय में क्या आप विचार रखना चाहिए? ये तो मैंने तो पहला संत देखा है जो किसानों के बारे में, ये यहाँ पर हमारे पड़ोस में ही पानी भर गया था, पानी की बहुत समस्या हो गई थी, बरसात का पानी ज़्यादा था, उनकी बिजाई भी नहीं होती। शायद रामपाल जी महाराज जी अगर ये मुहिम नहीं चलाते तो उन किसानों की बिजाई नहीं होनी थी। तो ये तो बहुत बढ़िया मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम है, वो भी बढ़िया है, और ये पानी जो निकाले है ये भी बढ़िया है। अंकल जी, आप यहीं पे रहते हैं, मैं आपसे ये सवाल छोटा सा जानना चाहूँगा, जो आसपास के लोग हैं, तो इसी इलाके में विरोध संत रामपाल जी महाराज जी का हुआ था, तो आज वो लोग क्या कहते हैं संत रामपाल जी के लिए? जो पहले इसी इलाके में इतना विरोध हुआ, बरवाला कांड हुआ, 18 नवंबर को जो वो घटना हुई, सभी को मतलब उसके बारे में पता है, तो आसपास के लोग क्या कहते हैं? आज वही लोग, ये जो महाराज जी ने मुहिम चलाई है, किसानों के प्रति चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, वही लोग उनको ठीक बता रहे हैं। वो मीडिया द्वारा भ्रमित जाल फैलाया गया था वो, और उससे थोड़ा मिसगाइड हो गए थे लोग, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, उनका कोई विरोध नहीं है यहाँ पर। अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर संत रामपाल जी महाराज जी को आप 10 में से अंक देना चाहें, रेटिंग करना चाहें, तो शब्दों में आंका नहीं जा सकता संतों को, महापुरुषों को, लेकिन फिर भी अगर एक तौर पर देखा जाए तो आप 10 में से कितने? 10 में से 10 ही है उनके, तो उनके नंबर तो कटने का कोई मतलब ही नहीं है। भक्ति के हिसाब से भी, समाज सेवा के हिसाब से भी सब फिट है वो तो। अंतिम मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, आप उनको लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा, महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, ये किसानों के प्रति अन्नपूर्ण मुहिम चलाई है वो भी बढ़िया है, और ये मीडिया ने जो गलत इनका प्रसार किया उससे कुछ लोगों को भ्रम हो गया था। अब ऐसी कोई बात नहीं है, और न ही कोई हमारे आस पड़ोस में तो बिल्कुल भी नहीं है। आश्रम से कोई दिक्कत तो नहीं थी? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी, 1% भी। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को रोकना तो जरूर चाहा। कहते हैं ना कि जब सच निखरता है तो उसे संघर्षों का सामना जरूर करना पड़ता है, उसे अग्नि परीक्षा जरूर देनी पड़ती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी आज उस अग्नि परीक्षा से आगे उसको सक्सेसफुली निखर कर आगे आए हैं, और समाज को ये पता लग चुका है कि संत रामपाल जी महाराज जी गलत नहीं थे, और आज वही लोग जो पहले विरोध किया करते थे, आज वही लोग संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सम्मान समारोह रख रहे हैं। आज वही लोग जो पहले गालियां दिया करते थे, आज वो फूल बरसा रहे हैं। जो पत्थर मारते थे, आज वही संत रामपाल जी महाराज जी को अपना मसीहा, अपना भगवान बता रहे हैं। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम संत नहीं है। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, क्या आपने भी कभी उस कांटों भरे रास्ते को महसूस किया है, जिस पर एक भगवान रूपी संत आज भी नंगे पांव चल रहे हैं? उनके पावन चरण कमल जो हमारे लिए न जाने कितनी पथरीली राहों और कांटों पर चले हैं, वो सिर्फ चरण नहीं है, वो सुकून का सागर है। हम और आप शायद अपनी छोटी छोटी उलझनों में खोए हैं, लेकिन उस समृद्ध परमात्मा का संघर्ष आज भी जारी है। उनका वो संघर्ष केवल इसीलिए है ताकि वो हमें उन जंजीरों से आज़ाद कर सकें जिसने हमें युगों युगों से जकड़ कर रखा था। वो जंजीरें जो कलयुगी दौर में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जब इंसानियत दम तोड़ रही थी और आत्मिक उन्नति के नाम पर आडंबर, पाखंड, आकर्षण और दिखावे की चकाचौंध फैल चुकी थी। वह दुख, दर्द और पीड़ा लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। भ्रम और अंधकार में घिरे वातावरण में भगवान का अर्थ भी धुंधला पड़ता जा रहा था। ऐसे घोर कलयुग के समय में संत रामपाल जी महाराज के वेश में स्वयं भगवान इस धरा पर प्रकट हुए। वो समृद्ध कबीर भगवान, जिनका ज्ञान और संघर्ष में जीवन वास्तव में भगवान के अर्थ को सार्थक करता है। जैसे तपती धूप में चलते हुए नाविक को पेड़ की शीतल छाया मिल जाती है, वैसे ही
उनका ज्ञान और साधना विधान भटकी हुई मानवता को शीतल छाया प्रदान कर रहा है। इस धरा पर उनकी मौजूदगी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति का एहसास है और आज उसी एहसास को लाखों लोग महसूस भी कर रहे हैं। वो शक्ति जो असंभव को संभव बनाने का दम रखती है, वो शक्ति जिसकी सद्भक्ति ने उन दुखी बेसहारा परिवारों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव कर नया जीवन प्रदान किया, असाध्य रोगों को ऐसे मिटा दिया मानो सूर्य के निकलने पर अंधकार गायब हो जाता है। वह शक्ति जिनकी रहमत की बूंद ने देश के किसानों को बचाया, वो शक्ति जिसने पाखंडवाद, अंधविश्वास, नशा और दहेज जैसी बेड़ियों को तलवार की तरह काट दिया। सच की राह पर अकेले खड़े उस महापुरुष के कदम जहाँ जहाँ भी पड़े हैं, उसने युगों पुरानी सोच की जड़ें हिला दी और अज्ञान के उस विशाल पहाड़ पर ऐसा प्रहार किया कि बदलाव की लहर चल पड़ी। आज उसी की बदौलत हम एक युग परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं, जहाँ कलयुग के इस घोर अंधेरे में भी सतयुग जैसा आभास हो रहा है। अब आप भी अपनी आंखें खोलिए और पहचानिए, आखिर कब तक हम पुरानी किताबों और बीते हुए कल के किस्सों में भगवान को ढूंढते रहेंगे। यह जो कुछ भी हो रहा है, यह इतिहास के पन्नों की कहानी नहीं है, यह वर्तमान का जीता जागता सच है, जब भगवान खुद हमारे बीच हमें जगाने आए हैं। दोस्तों, वक्त रेत की तरह फिसलता जाएगा और ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। पहचान लो उस भगवान को, अभी भी वक्त है, वरना बाद में सिर्फ आंखों में पानी रह जाएगा। बच्चों, उस परमात्मा के प्यार में जब आत्मा हो जाती है दास की, जिसको हम खोज रहे वो हमारे साथ रहते। हम इतने निर्भाग, इतने कर्महीन, उसको आज तक नहीं पहचान पाए। ये हमारा बाप है, ये हमारा भगवान, जिसके लिए हम भटक रहे। आप इस मार्ग पर डटे रहना और दाता के नाम पर लगे रहना, फिर ये विचार मालिक के सुनते रहना। आपके पास तो सारे साधन है, तो इतना मेहनत कर रखीदास रहे, 27-28 साल हो गए इस माटी में माटी मिला दी, पशु से भी ज्यादा मेहनत करती, और फिर भी तुम रिजल्ट नहीं दे रहे, तो दुख आता दास को। परमात्मा इसी तरह कष्ट में होकर आखिर में सबको ठोकर मार कर चले गए थे। कोई कुछ कहे जा, पर अपना तुम सावधान रहना। जैसे कोई कहे तुम्हारे गुरु जी वहां हैं, घटिया स्थान माने ना। और हमारे भगवान कहाँ थे? जुलाहों की कॉलोनी में, दलितों की कॉलोनी में, धानका की कॉलोनी में बैठा रहा। तो उस समय इससे भी घटिया मानी जाती थी वो कौम, जहाँ आपके धनी रहा करते थे। 120 साल रहे इस गंदे लोक में, सतलोक राजधानी ने छोड़ के। तो आँख खोल लो। उस समय तो अशिक्षित थे, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा था, तो सारा कुछ खोल कर धर दिया। आपको पता ये क्या हो रहा है और कहाँ से हो रहा है? अपने भगवान को पहचान लो तुम। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, अपना जीवन सफल करो सत्साई।